हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। यहाँ पर आप बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जहां आपकी बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और ये लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4 और इस यूनिट का नाम है कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। तो आज हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। 2 थ्योरम है जो एक साथ करा रही हूं मैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी आपके तो दोनों थ्योरम को एक साथ दे देते हैं, अदरवाइज वो एक एक पार्ट करके पूछ लेते हैं, राइट। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और मेरी वीडियोस जिनको अच्छी लगती हो वो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि f कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है। देखो, मैं आपको हर बार बताती हूँ और इस बार भी बता रही हूँ कि जो हमने कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है मैट्रिक स्पेस में, उसी डेफिनेशन को घुमा फिरा कर बोला गया है। उसके कई वेरिएशन दिखाए गए हैं कि हाँ ये क्लोजर में ऐसे काम करता है। वो सारी डेफिनेशन ही है जिसको हमने थ्योरम का नाम दे दिया है। तो ये सारी थ्योरम ही है, पर बात कंटीन्यूअस फंक्शन भी कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि f जो कंटीन्यूअस फंक्शन है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से दे रखा है तो वो कंटीन्यूअस ही होगा, अगर क्लोजर में बात कर रहे हैं तो वैसे होगा, यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो भी वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। कब? जब इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। तो ये डेफिनेशन पे ही काम कर रहे हैं और ऐसा ही होता है। कोई भी टॉपिक होता है उसको हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, पर वो अलग अलग वेरिएशन पे कैसे काम करेगा, क्लोजर में कैसे काम करेगा, ठीक है, इंटीरियर में कैसे काम करेगा, ओपन स्फीयर में, क्लोज स्फीयर में कैसे काम करेगा। तो वो बेसिकली डेफिनेशन ही होती है जो अलग अलग टॉपिक पे कैसे काम कर रही होती है, जिसको हम एज ए स्टेटमेंट में लिख देते हैं और वो थ्योरम बन जाती है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती हूँ। थ्योरम इजी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं हम अपने थ्योरम पे कि एफ कोई कंटीन्यूअस फंक्शन दिया है हमें मैट्रिक स्पेस x से लेकर किसी दूसरी मैट्रिक स्पेस y पर, क्या कि फॉर एवरी सेट b इन y, सेट b y के अंदर दे रखा है इन्होंने और कह रखा है कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। और अगर ऐसा है, देखो कन्वर्सली में क्या है, इफ आइदर वन ऑफ द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में से कोई सी भी एक कंडीशन होल्ड होती है तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम वन बाई वन करते हैं इसको। तो प्रूफ करते हैं हम पहला कि क्या कह रहा है हमसे। हाँ, प्रूफ में है कि हमसे कह रहा है वो कि एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स बी को हमें ये दिखाना है कि वो कंटेन कर रहा होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी, राइट। तो हम लेके चलते हैं कि एफ कंटीन्यूअस फंक्शन है, तब हम क्या दिखा देंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी दिखा देंगे हम, है ना। और फिर उसके बाद लेके चलेंगे कि क्या कि f अगर कंटीन्यूअस है तो वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। इसके बाद हम दिखा देंगे कि इन प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे और f को कंटीन्यूअस दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये प्रॉपर्टी, पहले हम f को कंटीन्यूअस लेके चलते हैं फिर ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो सपोज या हम लेट कर लेते हैं, लेट f इज कंटीन्यूअस। ठीक है, f हमारा अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये b है, क्योंकि b हमें किस में दे रखा है, y में दे रखा है, तो इसका जो क्लोजर होगा वो भी b में होगा। यानी कि ये x और ये y है, ठीक है, x एंड y, यहां पर b सबसेट है इसका, तो f इनवर्स b इधर आएगा, है ना। समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये कोई सेट है। तो अगर ये कोई सेट b है तो इसका क्लोजर ऑफ b के अंदर आएगा ये अपने f इनवर्स b यहाँ है तो ये अपने f इनवर्स b के क्लोजर के अंदर आएगा, जो हम सभी जानते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि f अगर मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन है देन एंड b इज अ सबसेट ऑफ y, तो क्लोजर ऑफ b जो कि बिलोंग करेगा y में इज क्लोज्ड, है ना। अगर ये क्लोज है देन क्या f इनवर्स b का जो क्लोजर है वो x में आएगा और वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना। यही तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता था। तो डेफिनेशन कहती थी क्या, हमने पढ़ा है कि
अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी रो ओपन सेट बराबर होते थे किसके, डी ओपन सेट के, या रो ओपन क्लोज सेट हमारा बराबर होता था डी ओपन क्लोज सेट के। तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं फंक्शन को कंटिन्यूस लेके चल रही हूँ। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट थ्योरम से भी कह सकती हूँ ये वाली कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, यही इनवर्स इमेज की, कि इनवर्स इमेज ऑफ रो क्लोज सेट इज डी क्लोज सेट अगर एफ कंटिन्यूस होता है। तो इट मीन्स शो कि एफ इनवर्स, देखो ये जो क्लोजर ऑफ बी है ना, इसका इनवर्स बी यहां आ रहा है, ये मेरा क्लोजर ऑफ बी है, ये मेरा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी का, ठीक है। तो बी बार अगर इसमें आ रहा है, क्लोजर ऑफ बी यहां है, तो इसका इनवर्स यहां पर इसमें आ रहा होगा एक्स में, और ये जब आ रहा होगा इसका क्लोजर मैं लूंगी, ये अपने पूरे क्लोजर के अंदर आ रहा होगा और वो उसके बराबर होगा एफ इनवर्स बी के क्लोजर के। कैसे, क्योंकि बी क्लोज्ड है, बी बराबर होगा क्लोजर ऑफ बी के, उस कंडीशन से लिया है हमने, ठीक है। या ये कह सकती हूं मैं कि अगर कोई सेट ए क्लोज्ड होता है अपने आप में, क्योंकि हम क्लोज के लेके चल रहे हैं कि अगर ए इज क्लोज्ड देन ए बराबर होता है क्लोजर ऑफ ए बार के, ठीक है। तो ये मैंने वहीं से लिया है। अब क्योंकि एंड मैं एक बात भी जानती हूँ कि बी जो होता है वो कंटेन करता है अपने क्लोजर में, कंटेन होता है कि बी जो है वो अपने क्लोजर में कंटेन करेगा, तो इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज भी ऐसी कंटेन करेगी। तो एफ इनवर्स बी कंटेन करेगा हमारा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी में। इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट से ही मैं ये लेके चलती हूँ आगे कि एफ इनवर्स क्या दिया था हमें, बी बार, इस पूरे का क्लोजर ये कंटेन कर रहा था एफ इनवर्स बी के क्लोजर में, है ना। तो हमने यहां से क्या देखा कि किसके बराबर आ गया ये, कि सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें हम इसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी का क्लोजर लेंगे, यानी बी बार की जगह मैं बी ले सकती हूँ। क्यों, क्योंकि बी को क्लोज लेके चल रही हूँ, क्योंकि बी इज क्लोज्ड एंड बी इज इक्वल टू बी बार, इसलिए ये इसके बराबर आया और ये कंटेन करेगा किसमें मेरा, एफ इनवर्स बी के क्लोजर बराबर आ जाएगा मेरा किसके, ओहो, बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स बी के बार के, राइट। इक्वेशन फर्स्ट से लिया था ना मैंने ये, तो एफ इनवर्स बी आ गया यहाँ पर, और ये किसके बराबर आ गया, एफ इनवर्स बी बार के, क्योंकि मैंने बी की जगह बी बार की जगह बी ले लिया क्योंकि बी क्लोज था। तो यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने देखा कि इसकी जो इनवर्स इमेज भी थी ना, यानी कि एफ इनवर्स के क्लोजर में मेरा एफ इनवर्स बी का क्लोजर आ गया। तो यहां से मेरा क्या प्रूफ हो गया कि हाँ एफ मेरा जब कंटिन्यूस होगा, वैसे हमने ये लास्ट वाली थ्योरम में भी कर रखा है कि एफ इज कंटिन्यूस देन एफ इनवर्स बी का जो क्लोजर होगा वो बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स और बी के क्लोजर के। तो यहां पर हमने ये वाली प्रूफ कर दी है। वैसे तो ये सबसेट आएगा यहां पर, ये यहां पर, इसलिए हमने इक्वल वाली कंडीशन ले सकते हैं। अब मैं सेकंड वाला जो पार्ट है उसका पहले वाला पार्ट लेके चल रही हूँ, पार्ट सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना था कि इंटीरियर पॉइंट पे बात करेंगे। पहले मैं इसका ये वाला पार्ट लेके चल रही हूँ कि एफ कंटिन्यूस है तो ये दिखा देंगे, फिर इसमें भी एफ कंटिन्यूस है ये दिखा देंगे, फिर साथ में दोनों का कन्वर्स लेके चलेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लेके चल रहे हैं कि एफ कंटिन्यूस है। अब क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पे बात हो रही है और इंटीरियर पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि जो इंटीरियर होता है वो अपने सेट के बराबर तब होता है, या फिर इंटीरियर ऑफ बी सबसेट होता है अपने सेट का, या कंटेन कर रहा होता है क्योंकि वो ओपन होता है। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं कि सिंस एफ अगर कंटिन्यूस है, सिंस
एफ इज कंटिन्यूस, क्योंकि मैं कंटिन्यूस फंक्शन लेके चल रही हूँ, कंटिन्यूस फंक्शन, देन इनवर्स इमेज of row open set is D open set। इसका यूज करेंगे अब, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब यहाँ पर कि F इनवर्स B बार को ले सकती हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर ले सकती हूँ F को कंटिन्यूस लेके चल रही हूँ, तो B, क्योंकि हमारा किसके अंदर दे रखा था हमें, ये देखो B हमें दे रखा है Y के अंदर यहाँ पर, तो इसका जो इंटीरियर होगा वो भी B में जाएगा। तो इंटीरियर ऑफ B, तो पहली बात है ओपन होगा इन Y में, ये ओपन होगा Y में। तो यहां से मैं ये बोल सकती हूं कि अगर ये ओपन है तो इट मीन्स इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो किस में जाएगी, वो भी ओपन होगी, और वो किस में होगी, X में, है ना। ये तो क्लियर है यहां से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि अगर B मेरा ओपन है तो इंटीरियर ऑफ B बराबर होगा B के। इसका हम यूज करेंगे, है ना। ये कैसे आया ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ इंटीरियर वाले टॉपिक में, जब आपको पढ़ाया था। तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो वो लेक्चर जरूर देख लें। तो यहां से इंटीरियर ऑफ B बराबर हो गया B के। तो अगर ये देखो F इनवर्स B ये है, तो ये अपने क्लोजर के अंदर आ रहा होगा। तो यहीं से मैं ले सकती हूं कि ऐसे ही ओपन के लिए होता है क्या कि F इनवर्स, क्योंकि B का जो इंटीरियर वो B के बराबर है, ऐसे इनवर्स में भी काम करेंगे कि ये जो B का इंटीरियर है इसका फंक्शन लिया मैंने, या ऐसा कहूं कि F इनवर्स इंटीरियर ऑफ B, और इस पूरे का मैंने इंटीरियर ले लिया। ये किसके बराबर आ जाएगा, F इनवर्स इंटीरियर ऑफ B। अगर देखें इस पूरे को एक मान लो तो इसका इंटीरियर इसी के तो बराबर आएगा, है ना। तो ये वही है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन मान लेती हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है, 1 2 एंड 3, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नाउ हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पे तो मैंने इक्वल लेके चलते हैं इंटीरियर ऑफ B इज इक्वल टू B, और हम ये भी तो जानते हैं कि B कंटेन करता है अपने इंटीरियर को। अगर ये ओपन है तो बराबर आ जाएगा, और अगर ये B सेट क्लोज्ड है तो इंटीरियर ऑफ B इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो इस पे इनवर्स इमेज लगाएंगे, ये भी कंटेन कर रही होगी इसमें F इनवर्स B के इंटीरियर में, ठीक है। तो अगर अब इसका पूरा इंटीरियर ले लें हम, जैसे कि हम एक बात जानते हैं कि A के अंदर अगर B आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि A कंटेन कर रहा है B का, तो इंप्लाइज है इंटीरियर ऑफ B भी कंटेन करेगा इंटीरियर ऑफ B को। तो वही हम यहां पर कर देंगे, क्या कि F इनवर्स B का इंटीरियर कंटेन कर रहा होगा F इनवर्स B के इंटीरियर को, राइट। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने क्या करा कि अब F इनवर्स B का जो इंटीरियर है वो कंटेन किसे करेगा, F इनवर्स B के इंटीरियर को। क्यों, क्योंकि यहां से देखो इस पूरे की वैल्यू ये पूरी आ रही है, इसको मैं ये लिख सकती हूं। तो F इनवर्स B का जो इंटीरियर है ये कंटेन करेगा, इसको मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ यहाँ पर F इनवर्स B के इंटीरियर का इंटीरियर। दोबारा से वही लिख दिया मैंने, ये आएगा F इनवर्स B का इंटीरियर बाय इक्वेशन थर्ड, है ना। तो यहां से मैंने क्या देखा, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ये इसका इंटीरियर F इनवर्स B का इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ B के इनवर्स के F के, और हमने यही प्रूफ कर दिया। तो पहला पार्ट हमारा दोनों का प्रूफ हो गया कि अगर F कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका जो क्लोजर दे रखा है हमें इस तरह से इनवर्स में बराबर आएगा, और ये इंटीरियर भी बराबर आएगा, है ना, सॉल्व करके। अब हम इनको लेके चलेंगे और F को कंटिन्यूस दिखाएंगे, यानी इनवर्स पार्ट लेके चलेंगे दोनों का। तो कन्वर्सली
तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूस, पहले इसी को लिख देते हैं, देन f इनवर्स b का जो इंटीरियर वो कंटेन करेगा f इनवर्स b के इंटीरियर को, है ना। ये अब हम लेके चल रहे हैं कन्वर्सली पहले वाला पार्ट लेके चलेंगे हम। ओके, पहला वाला पार्ट लेके चलेंगे हम कन्वर्सली में। क्या कि f इनवर्स b का जो बार है वो कंटेन कर रहता है f इनवर्स b क्लोजर में, कि लेट f इनवर्स b का जो बार है वो कंटेन कर रहा था हमारा f इनवर्स क्लोजर ऑफ b के। इसको लेके चलेंगे और हमें क्या दिखाना है, देन शो दैट f इज कंटिन्यूस, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है, CTS। तो दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, मैंने इट मीन्स मैं यहां पे लेके चल रही हूं कि f मेरा कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर b कोई सेट ले लूंगी y में, क्योंकि इन्होंने दे रखा है, तो उसको मैं क्लोज ले लूंगी, क्योंकि b इज क्लोज्ड इन y। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ b बराबर हो जाएगा किसके, इसलिए क्लोजर ऑफ b बराबर हो जाएगा b के। अगर ऐसा है तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि f इनवर्स b इज क्लोज्ड इन x। ये मुझे दिखाना होगा, इसमें ये शो करना होगा, है ना, ये शो करना होगा हमें, तभी तो कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि इनवर्स इमेज उसकी क्या होगी, क्लोज दिखानी है हमें। तो इसका मतलब शो दैट, हमें ये शो करना है कि f इनवर्स b को मैं क्लोज दिखा दूंगी x में, तो मेरा ये f क्लोज हो जाएगा। तो यहां से मैं लेके चलती हूँ जो कि हमने माना था, क्या f इनवर्स b का जो क्लोजर है वो सबसेट है किसका, f इनवर्स क्लोजर ऑफ b का। अब इसका यूज करेंगे हम, तो इट मीन्स ये इसके बराबर है। अब क्योंकि यहां से क्लोजर ऑफ b बराबर है b के, तो यही मैं यूज करूंगी, यहां पर रख दूंगी f इनवर्स b का जो f इनवर्स b का जो क्लोजर है वो कंटेन कर जाएगा f इनवर्स b में। क्यों, क्योंकि b क्लोज लिया है, तो इसका मतलब b बराबर हो जाएगा b बार के, है ना, ये है। बट हम एक बात जानते हैं, क्या कि f इनवर्स ऑफ b, ये f इनवर्स ऑफ b जो होता है, कि f इनवर्स b किस में कंटेन करता है, f इनवर्स ऑफ b के क्लोजर में, है ना, क्योंकि ये तो आगे हमने यहां से लिया, तो ये वाली इक्वेशन माननी पड़ेगी मुझे। अब तक मैंने कितनी मान ली, थर्ड मान ली, इसको माना मैंने फोर्थ, और इसको माना मैंने फिफ्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से हमने क्या देखा कि f इनवर्स b का जो क्लोजर है वो बराबर आ गया f इनवर्स b के। और इसका मतलब क्या है, f इनवर्स b बराबर आ गया f इनवर्स b के, इसका मतलब ये क्लोज है अपने आप में, तभी तो आया, क्योंकि f इनवर्स b को मुझे क्या दिखाना था, क्लोज दिखाना था। इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या दिखाना था, डेट इज f इनवर्स, अगर ये क्लोज है इसमें f इनवर्स b का क्लोजर जो है वो f इनवर्स b के बराबर आएगा, ये दिखाना था, और हमने यही दिखा दिया। तो इट मीन्स यहाँ से मैंने क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि f इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर तो हमने दिखा दिया कंटिन्यूस है। अब दूसरे के लिए कन्वर्सली लेते हैं, एंड अगेन अब हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमें दे रखा था f इनवर्स, क्या दिया था हमें, f इनवर्स b के इंटीरियर, नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, एंड अगेन f इनवर्स b, f इनवर्स b का क्या दिया था हमें,
एफ इनवर्स बी का इंटीरियर किसके अंदर आ रहा था हमारा, एफ इनवर्स बी के, ओहो बार बार देखना पड़ता है, एफ इनवर्स बी के इंटीरियर के, एफ इनवर्स इंटीरियर ऑफ बी के। अब हम ये लेके चलेंगे तो हमें क्या शो करना होगा कि एफ इज कंटिन्यूअस, देन शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं b को ले रही हूँ क्योंकि b y के अंदर है, इसलिए मैं y के अंदर लेकर ही काम करूंगी। कि दे रखा था ना हमें b सबसेट है y का, तो इट मीन्स मैं लिया b इज ओपन किसके अंदर, क्योंकि हम इंटीरियर में बात करें तो हम ओपन में बात करेंगे। इफ b इज ओपन, किस में ओपन होगा, y में, इन y, देन इंटीरियर ऑफ b बराबर हो जाएगा b के, ये हम सभी जानते हैं इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसकी इनवर्स इमेज ले सकती हूँ, और हम लेके क्या चल रहे हैं कि एफ इनवर्स बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट है या वो कंटेन कर रहा है किसे, एफ इनवर्स बी के इंटीरियर को, ये रहा। और हम एक बात जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स बी का इंटीरियर है, और ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स बी के बराबर है। बी के इंटीरियर को मैंने बी लिख दिया क्योंकि यहां से इस वाली प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने, एफ इनवर्स बी के बराबर हो गया, क्योंकि एफ को ओपन माना है तो इसके इंटीरियर के बराबर आ जाएगा। और अगर ऐसा है, बट हम एक बात जानते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ बी जो होता है ये इसके अंदर किसे कंटेन करता है, ये अपने इंटीरियर को कंटेन करता है ना। अगर ये पूरा ए मान लो या पूरा बी मान लो तो बी कंटेन करेगा अपने इंटीरियर को। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5 हो गई थी, अब मैं कह सकती हूँ ये है इक्वेशन 6 और ये है इक्वेशन 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से मैं क्या बोल सकती हूँ, यहां पे लिख देती हूँ कि एफ इनवर्स बी बराबर हो गया एफ इनवर्स बी के इंटीरियर के। तो ये क्या, ये तभी तो होगा क्योंकि एफ इनवर्स बी को मैंने y में लिया है, तो एफ इनवर्स बी किस में आएगा, x में आएगा। b को ओपन लिया है तो ये एफ इनवर्स बी भी मेरा ओपन आएगा। अगर एफ इनवर्स बी ओपन आएगा तो इसका मतलब एफ इनवर्स बी अपने इंटीरियर के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसको मैं पूरा b मान लूं तो ये पूरा b है, b का इंटीरियर हो गया, राइट। जैसे कि अगर मैं इस पूरे को p मान लूं तो ये पूरा मेरा p का इंटीरियर आ गया, है ना। तो यहां से क्या शो हो गया कि इसलिए मैं कह सकती हूँ कि f इज कंटिन्यूअस। कैसे, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस होगा तभी हो सकता है कि XD और Y रो जो दो मैट्रिक्स स्पेस थी, जो F कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो Y के अंदर जो सबसेट आ रहा होगा अगर वो ओपन होगा तो उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होगी। तो ये हमने दिखा दी इनवर्स इमेज ओपन है, तो इसका मतलब F मेरा कंटिन्यूअस हो गया। देन ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई, है ना। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई डाउट बचा नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेन की एक्सरसाइज तो आपकी हो गई कि कैसे कैसे काम कर रहा है, पर जैसे मैंने आपको इमेज बना के समझाया था आप वैसे ही चलते जाना, करते जाना, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।